दोस्तों आज की ये वीडियो जो है ना, ऐसे स्टूडेंट जो 2025 में बिहार से डीएलएड करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए गाइस, आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि डीएलएड जो कोर्स है ये गवर्नमेंट कॉलेज से करना सही रहेगा या प्राइवेट से, किसमें कम खर्चा आएगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे, सभी स्टूडेंट कहेंगे कि गवर्नमेंट में कम खर्चा आएगा, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था फिर भी वो प्राइवेट में एडमिशन लिए थे बिहार डीएलएड में। अब ऐसा क्यों भाई, गवर्नमेंट मिल गया, बहुत सारे स्टूडेंट तो गवर्नमेंट के लिए ही तैयारी करते हैं। तो देखो गाइस, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बिहार डीएलएड में जितने भी प्राइवेट कॉलेज जो है लगभग 22,000 के आसपास, ये सारे मान्यता प्राप्त है। देखो, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग का मतलब होता है आपको ऑनलाइन काउंसलिंग फीस भर के आपको कॉलेज चॉइस करना होता है, कॉलेज प्रेफरेंस कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का, गवर्नमेंट चाहिए या प्राइवेट। उसके बाद आप भर दोगे सारा 10, 15, 20 कॉलेज आप चॉइस करके भर दोगे, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिलाकर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जहां आप रहते हो। जैसे आप मान लो नालंदा जिले के हो, आप बिहार में आप पटना में चाहते हो, पटना में रूम लेके आप पढ़ रहे हो, आप वहीं से डीएलएड करना चाहते हो, तो आप पटना जिले का कॉलेज डायरेक्ट भरोगे। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। अब गाइस देखो, बहुत सारे स्टूडेंट, ये तो आपको पता है गाइस, बिहार में जो डाइट कॉलेज है ये हर डिस्ट्रिक्ट में मुश्किल से एक है। पटना में तो बहुत सारे डाइट कॉलेज हैं। तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए आप रहते हो फ्रेंड्स गया के किसी गांव में रहते हो, और आपके गांव से गया में जो डाइट कॉलेज है ये लगभग 50 किलोमीटर दूर पड़ता है या 40 किलोमीटर। तो ऐसे में अगर आप रोज़ डेली आते जाते हो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो ऐसे में आपका डेली का 150 रुपये हो जाएगा खर्चा। अब मान लीजिए महीने में साल में फर्स्ट ईयर में अगर आपको 10 महीने डेली कॉलेज जाना है तो आपका कितना पड़ गया, महीने का मान लीजिए 5,000, तो 10 महीने का मान लीजिए 50,000 रुपये। फिर सेकेंड ईयर में आपका 10 महीना तो 1 लाख तो यहीं पड़ गया। जबकि और उसके बाद फीस अलग से है, लगभग 15,000 के आसपास फीस है गवर्नमेंट का। वहीं पर अगर आपको प्राइवेट मिलता है, आपके पास का कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, और ये भी आपको पता होना चाहिए प्राइवेट कॉलेज में अगर आप डेली नहीं भी जाते तो भी आपका काम हो जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट जो डेली नहीं जा सकते हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी की तैयारी करने में लग जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कोर्स में एडमिशन लेने के बाद सीटेट की तैयारी में करने में लग जाते हैं। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि मेरा 2 साल बर्बाद ना हो, भले ही 10-20 हज़ार प्राइवेट में ज़्यादा लगे। तो देखो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज दूर मिलता है, डेली आने जाने में भी खर्चा वही पड़ जाएगा। वहीं पर अगर आपको प्राइवेट मिलता है, आप उन्हें बता दोगे कि भाई मैं डेली नहीं आ सकता, हफ्ते में 2 दिन चले जाओगे, तो आपका खर्चा तो ज़्यादा नहीं आएगा, सेम ही लगभग पड़ेगा, लेकिन आपका टाइम बचेगा और उस टाइम को फ़ायदा आपका एग्ज़ाम की तैयारी में लगाओगे। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं। तो फ़ायदा आपका क्या है? मेरे अकॉर्डिंग तो प्राइवेट कॉलेज करना है अगर आपका पास में पड़ रहा है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले ये है कि आप उनको बातचीत करना पड़ेगा, 10-15 हज़ार ज़्यादा देना पड़ेगा, ये है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रूम लेकर रहते हैं, तो उनको भी खर्चा वही पड़ जाता है। रूम का लगभग 1500-2000 रूम का किराया पड़ जाता है, बाकी खाना खर्चा ये सब देना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए। अगर आपके पास पैसे हैं, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो, तो प्राइवेट्स कॉलेज करोगे तो फ़ायदा आपका है, टाइम बचेगा। बहुत आने जाने में ही दिन भर निकल जाता है। आपने देखोगे बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर जो बताते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल वाले भी हैं, बहुत सारे इसके बारे में इतना पता नहीं है, वो बता रहे थे। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे दोस्त भी यही बता रहे थे गाइस, तो इसलिए मैं आपके साथ सोचा शेयर कर दूँ।